अतिर्बदल परिजय जी के सास कब से सी न्यारी मुदी नैन समय सुख तुम्हारी डबली तनगत जाति फल प्रदन पल्लव भववाति। नमस्कार। राम जिनमें मन रम जाए या फिर जो मन में रम जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनके आचरण से सदियों से समाज सीख रहा है कि व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए। राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में लिखा है, लेकिन इसकी भाषा संस्कृत होने के कारण यह ग्रंथ कुछ विद्वानों तक ही सीमित रहा है। लेकिन राम के व्यक्तित्व और कृतित्व को जन जन तक पहुंचाने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस को ही जाता है। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी, अर्थात राम कथा इतनी सुंदर है कि वह संशय रूपी विहग यानी पक्षी को उड़ा देती है। मन से संशय का भाव तिरोहित हो जाता है। रामचरितमानस की एक और चौपाई है, रामायण सुर तरु की छाया भय दुख दूर निकट जो आया, अर्थात रामायण सुर तरु यानी देव वृक्ष की तरह है। इसके निकट आने से या कहें पढ़ने समझने और जीवन में उतारने से व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन मानस की कुछ चौपाइयों का अर्थ अपने हिसाब से कर कुछ लोग इन दिनों समाज में संशय का विषवृक्ष रोपने का काम कर रहे हैं। हमारे कुछ नेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हरकत से देश और समाज पर क्या असर होगा। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने से मतलब होता है। यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस विवाद को हवा दी है। उनका कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास की यह रचना नारी और दलित विरोधी है। मौर्य ने महाकाव्य के विवादित हिस्से को हटाने की भी मांग की है। मानस की ढोल गंवार शूद्र पशु नारी चौपाई पर तो पहले भी विवाद होता रहा है। हालांकि स्वामी एवं अन्य नेताओं के मानस विरोधी बयान को विद्वान अलग ही नजरिए से देखते हैं। मैं इस पर दो अर्थों में केवल बात कर सकूंगा। पहली बात तो ये कि यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि इन नेताओं ने इसको गलत समझा है। ये नेता जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है, ये केवल उसका उपयोग करना चाहते हैं। समय चुनावों का है, समाज के विभाजन को बढ़ावा देकर चुनाव जीतने की अपेक्षा बहुत सारे राजनेताओं में रहती है और उसका ही उपयोग यहाँ ये राजनेता करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं उनकी अज्ञानता के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये अज्ञानता नहीं है, ये जानबूझकर किया जा रहा कुत्सित प्रयास है। और वे अच्छी तरह जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा और कब कहा और किस संदर्भ में कहा। मैं अपनी बात दो तरह से प्रारंभ करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि क्या इन नेताओं ने कबीर को पढ़ा है? क्या यह कबीर को मानते हैं? कबीर के द्वारा लिखित दोहों का अध्ययन किया है? कबीर कहते हैं, नाई की झारी पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गत जो नित नारी संग। कबीरा नारी प्रीत से केटे गए ग्रंथ केते और जाएंगे नरक हसत हसंत हसंत। कबीरा मन मिर्थक भया इंद्री अपने हाथ, तो भी कबहु न कीजिए कनक कामिनी साथ। ये कबीर हैं जिनकी सामाजिक स्वीकार्यता असंदिग्ध है। आचार्य दीक्षित कहते हैं कि अयोध्या में ही 62 जातियों के पंचायती राम मंदिर हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने एक रचना नहीं लिखी है, अनेक रचनाएं लिखी हैं और रामचरितमानस उनमें से अंतिम रचनाओं में से एक है जो उन्होंने अपनी पूरी वयोवृद्ध उम्र में लिखी थी। क्या तुलसी ने रामचरितमानस में अपने बारे में कुछ लिखा है? क्या तुलसी ने उन चरित्रों से बाहर जाकर समाज के बारे में कुछ लिखा है कि वे मुगल कालीन में अपनी कविता लिख रहे थे? नहीं, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य है जो एक भक्त ने अपने आराध्य को अपनी भाषा में समर्पित किया है और आधार लिया था वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों को, उनके आधार पर उनके पात्रों को, और उनके पात्रों को पढ़कर उन्होंने यह रचना की थी सामान्य अवधी भाषा में। चिंता का विषय शायद इन लोगों का यही है कि रामचरितमानस की जो जन स्वीकार्यता है वो अद्भुत है।
और उन्हें बांटने का प्रयास करने वाले लोग अंततः असफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या यह तथाकथित राजनीतिक विद्वान ये जानते हैं कि अयोध्या में 62 जातियों के राम मंदिर हैं, या यूं कहूं कि थे, वर्तमान में सारे उपलब्ध नहीं हैं, काफी कुछ भग्न हो गए हैं, लेकिन हमने अपने शोध में उन 62 मंदिरों का प्रमाण भी पाया है और उनका उद्धरण भी लिया है। इन 62 जातियों के मंदिर के आराध्य राम ही हैं, और यह सभी जातियों के पंचायती मंदिर थे, जहां पर उनके पुजारी भी उन्हीं जातियों के हैं जिन जातियों के ये मंदिर हैं। विवादित बयान देने वाले नेताओं की नीयत पर इसलिए भी सवाल उठता है क्योंकि मानस की सबसे विवादित चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सुंदरकांड की है, और मानस का यही सुंदरकांड सबसे ज्यादा पढ़ा और सुना जाता है। अयोध्या में तपस्वी छावनी के जगत गुरु स्वामी परमहंस कहते हैं, श्रीमद रामचरितमानस के विषय में सपा नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, मैं उनको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपनी माँ को माँ कहते हैं, भाई को भाई कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं, बेटी को बेटी कहते हैं, यह संबंधों की मर्यादा रामचरितमानस से ही मिली है। अगर ऐसा न होता तो आज वो जानवर बने होते, उनको अपनी पत्नी में, अपनी बिटिया में और अपनी महतारी में इसका भेद ही पता न चलता। रामायण से बढ़िया कोई ग्रंथ है ही नहीं, और रामायण पढ़े ही नहीं है, रामायण के बारे में जानते नहीं है, इसलिए इस प्रकार का वो तर्क देते हैं। जो रामायण पढ़े हैं, जो रामायण के बारे में जानते हैं, वो इस प्रकार का तर्क नहीं दे सकते हैं। रामचरितमानस पर पीएचडी कर चुके पूर्व कुलपति एवं मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी का इस विवाद पर अलग ही दृष्टिकोण है। तो मौर्य जी के विषय में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामचरितमानस जैसा कि उनका अध्ययन है, मेरे समझ से उनका अध्ययन नहीं है, ये सदैव जोड़ने का काम किया है। रामचरितमानस नहीं होता तो राम शायद राम नहीं होते। महाकाव्य जब लिखा जाता है तो उसमें बहुत अनेक प्रकार के पात्र होते हैं। कुछ ऐसे पात्र होते हैं जो प्रतिकूल बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, और अनेक ऐसे पात्र होते हैं जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल बात करते हैं। अगर शास्त्र कोई पढ़े तो छोटी छोटी कथाओं को पताका और प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, और ये पताका और प्रक्रिया जो होती हैं, ये जो मुख्य कथा होती है उनका सहयोग करने के लिए होती हैं। ये गौड़ कथाएं हैं जो आ जाती हैं। उन्होंने कभी सबरी का प्रसंग देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी केवट का प्रसंग देखा ही नहीं होगा, और कह दिया कि प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि अपने घर की स्त्रियों का या समाज की स्त्रियों का कितना अधिक ये लोग सम्मान करते होंगे, स्त्रियों की बात करने लगते हैं। ऐसे जो शोषित वंचित वर्ग हैं उनको वोट के अतिरिक्त ये कब कितना सम्मान देते होंगे समाज में, ये जाने। रामचरितमानस के प्रत्येक चौपाई मंत्र के समान है। अनेक ऐसे लोग हैं जो उनका जप करके अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजूदास तो स्वामी के बयान पर काफी उग्र हो जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजूदास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। संतों महंतों और विद्वानों के बयानों के बाद हम कह सकते हैं कि नेताओं के बयानों का उद्देश्य सिर्फ विवाद पैदा कर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना होता है। इसके लिए यदि समाज का विभाजन भी हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए न तुलसी का महत्व है और न ही कबीर का। चिंता है तो अपने राजनीतिक स्वार्थों की। नमस्कार।